हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनिंदर मोस्टली से इन पर। आज का यह वीडियो खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि पर्व यानी भगवान भोलेनाथ के पावन पर्व के बारे में। इस पावन अवसर पर शिव शक्ति, व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही हम जानेंगे इस दिन भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। महाशिवरात्रि का पर्व श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र के युग्म संयोग में मनाई जाएगी। नक्षत्रों के संयोग में महाशिवरात्रि विशेष रूप से फलदायी रहेगी। वैदिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर यानी कि स्वयं शिव ही चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं। यही वजह है कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में चतुर्दशी तिथि को अत्यंत शुभ कहा गया है। ज्योतिष गणना के अनुसार महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण में होंगे, साथ ही ऋतु परिवर्तन भी हो रहा होता है। ऐसी भी मान्यता है कि चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अत्यंत कमजोर होते हैं। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण किया हुआ है, इसलिए शिव की पूजा एवं उपासना से व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा मन को प्रतिनिधित्व करता है। लिंग पुराण में महाशिवरात्रि के महत्व का वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस रात को महादेव ने तांडव नृत्य किया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव और शक्ति के मिलन के जश्न में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। भगवान शिव से शादी करने के लिए माता पार्वती को कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, तभी भगवान शिव विवाह के लिए राजी हुए थे। माता पार्वती की तपस्या देखकर महादेव ने माता पार्वती को किसी बड़े राजकुमार से विवाह करने को कहा था, लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव की इस राय को स्वीकार नहीं किया। माता पार्वती ने कहा कि वो शादी सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। माता पार्वती की जिद सुनकर भोलेनाथ खुश हो गए और वे शादी करने के लिए राजी हो गए। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव बारात लेकर आए थे तो उनके बारात में भूत प्रेत, डाकिनियां, चुड़ैल भी शामिल थे। इस बारात में पार्वती के परिवार वाले सभी भगवान शिव और उनके बारातियों को देखकर डर गए थे। इस बारात में बारातियों ने मिलकर भगवान शिव पर भस्म लगा दिया था और साथ ही उन्हें हड्डियों की माला भी पहना दी थी। जब बारात माता पार्वती के घर पहुंची तो माता पार्वती के परिवार वाले सभी भगवान शिव और उनके बारातियों को देखकर डर गए थे। इस डर से माता पार्वती की मां ने दोनों की शादी कराने से इनकार कर दिया था। इस बात को जानकर माता पार्वती ने शिव से निवेदन किया कि वे अपने बारातियों के साथ रीति रिवाजों के अनुसार सज धज कर आए। भगवान शिव ने इस बात को स्वीकारा और वे दूल्हे जैसे सज धज कर गए थे। इसके बाद ही सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से शिव पार्वती की शादी ब्रह्मा देव की उपस्थिति में हुई थी। शिव पार्वती के शादी में भगवान ब्रह्मा पुजारी थे, जिन्होंने सारे रस्मों रिवाजों के साथ दोनों की शादी कराई थी। इस शादी में भगवान विष्णु भी शामिल थे। कथाओं के अनुसार ये कहा गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती की शादी त्रियुगी नारायण मंदिर में हुई थी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग गांव में स्थित है। यह मंदिर 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित है और साथ ही यह मंदिर सोन गंगा और मंदाकिनी का जहां मिलन होता है उस जगह विराजमान है। बता दें कि इस मंदिर में हर साल 1000 से ज्यादा लोग आकर शादी कराते हैं। प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन हो रहा था तब समुद्र से अमृत के साथ विष भी निकला था। उस विष की तीव्रता इतनी भयंकर थी कि उसे पूरे ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति रखी। देवता और दानव दोनों ही इस विष में भयभीत हो गए थे और उसे शांत करने के लिए
भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी जीवों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाने जाने लगा। इस विष को निगलने से शिव जी को अत्यंत पीड़ा हुई थी, लेकिन उन्होंने संसार की भलाई के लिए इसे सहन किया। कहा जाता है कि यह घटना फागुन मास की चतुर्दशी की रात्रि को हुई थी। तभी से इस रात्र को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनके जीवन से सभी संकट दूर हो जाएं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक शिकारी ने एक बार रात भर बिल वृक्ष यानी कि बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़कर नीचे गिराए जहां शिवलिंग स्थापित था। अज्ञानतावश उसने भगवान शिव की पूजा कर ली थी और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया रहने वाला है। हालांकि जानकार बताते हैं कि भद्रा का असर इस बार पाताल लोक में है और ज्योतिष के अनुसार पाताल की भद्रा का पृथ्वी पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए आप निसंकोच शुभ प्रहर में महादेव की पूजा कर सकते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या क्या अर्पित करें? दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। दही शुक्र का प्रतीक है, इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में समृद्धि आती है। शहद को सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से तेज और यश की प्राप्ति होती है। घी को अग्नि का प्रतीक माना जाता है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। गंगा जल को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव का इससे जलाभिषेक करने से भी पाप नष्ट होते हैं। बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। धतूरा भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। फूल प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चावल अन्न का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर पूजा मुहूर्त। प्रथम प्रहर पूजा समय 26 फरवरी को शाम 6:19 से रात 9:26 तक। द्वितीय प्रहर पूजा समय 26 फरवरी को रात 9:26 से रात 12:34 तक। तृतीय प्रहर पूजा समय 27 फरवरी की रात 12:34 से सुबह 3:41 तक। चतुर्थ प्रहर पूजा समय 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:44 तक। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।